नमस्कार साथियों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं जागरूक विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्राचीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। साथ ही यदि आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्सा है लोथल, इसकी खोज किसने की? ये क्वेश्चन आपका ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा SR राव। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। SR राव ने 1954 में इसकी खोज की थी। ये गुजरात राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो कालीबंगा, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो आपको याद रखना है, गुजरात का धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जो 3 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो तीसरे का आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपको याद रखना है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा में प्राप्त हुए हैं। यह सुरकोटदा हड़प्पा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ये गुजरात प्रांत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपवेद नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, धनुर्वेद, आयुर्वेद, शास्त्र, योग वेद, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में जो आपका उपवेद नहीं है वो योग वेद कोई उपवेद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम 4 उपवेदों की बात करें तो आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और शस्त्र शास्त्र वेद, जिसे धनुर्वेद भी कहते हैं, ये चारों उपवेद माने जाते हैं। तो इस प्रकार योग वेद कोई भी उपवेद नहीं है। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, इंद्र को वर्षा एवं चक्रवात का देवता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो गाय का दूध ये सम्मिलित किया जाता है, गाय का गोबर भी सम्मिलित किया जाता है, गाय का घी भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके मूल पाठ हैं? तो साथियों आपको याद रखना है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? तो वेदों का जो गद्य प्रकरण है उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, प्राचीनतम अगर हम वेद की बात करें तो प्राचीनतम वेद आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। सबसे पुराना वेद क्या है? प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो आपको ध्यान रखना है, रामायण में जो मांडवी हैं वो भरत की पत्नी थी, जबकि लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, मेघनाथ की पत्नी का नाम सलोचना ये था, और राम की पत्नी सीता थी, जबकि शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई? तो साथियों आपको याद रखना है, महाभारत की लड़ाई 18 दिन लड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, ये बौद्ध धर्म यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ के जो क्वेश्चन हैं ये यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? तो साथियों याद रखना है, बोध गया
जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह निरंजना नदी के तट पर स्थित था। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ क्यों है? तो बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ क्यों है? क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध ने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए बोध गया को महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो आपको ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया? तो ये महाबोधि, जो महाबोधि है, ये बोध गया के नाम से जिसे जाना जाता है, उसी को वहाँ से भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्रचार किया था। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए था बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, कुशीनगर में भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो अभी हमने डिस्कस किया था, गौतम बुद्ध को जो परिनिर्वाण प्राप्त हुआ वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको ध्यान रखना है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी? सारनाथ में रखी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश कहाँ दिया? तो इसका आंसर भी हो जाएगा सारनाथ। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है, पाली में बौद्ध धर्मों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपको ध्यान रखना है, अभिधम्म, सुत्त और विनय पिटक 3 शामिल हैं, जबकि उपासका कोई पिटक शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी जीवक आपके निजी चिकित्सक थे। तो इस प्रकार ये बौद्ध धर्म से पूछे गए विभिन्न क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ामों में जैन धर्म से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, ऋषभदेव को पहला जैन तीर्थकर कहा जाता है। 24वें जैन तीर्थकर की बात करें तो महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न किन्हें कहा जाता है? इन्होंने क्या मार्ग हैं वो कहा जाता है जिन्हें, वे क्या हैं? तो आपको ध्यान रखना है, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण त्रिरत्न माने जाते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है, जिसका क्या अर्थ होता है? तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य कहलाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब हम मौर्य वंश से आए हुए यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में विभिन्न क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मौर्य वंश में अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? तो अगर हम मेगास्थनीज की बात करें तो ग्रीस देश के थे। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखादत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो आपको ध्यान रखना है, मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखना है अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो ध्यान रखना है कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक ये सब साम्राज्याधीन थे, क्योंकि कामरूप साम्राज्याधीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया है? तो सहवाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है मौर्य काल में कला का जो सर्वोत्तम प्रतिमान है वो स्तंभ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो अशोक का सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ डैश पर एक स्तंभ था। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन इसका डी ठीक हो जाएगा, यानी अशोक का जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ है वो जो शीर्ष है वो सारनाथ एक स्तंभ पर था। अगला क्वेश्चन है मौर्य अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो जो मौर्य अर्थव्यवस्था है वो कृषि अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से निर्भर थी। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनाम प्रिय किसे दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है अशोक को देवनाम प्रिय नाम दिया गया है। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। अब हम गुप्त वंश से यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है खगोलविद बारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो आपको ध्यान रखना है ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? सरल सवाल है, कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कहा जाता है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है प्रभावती गुप्ता को गुप्त काल की महिला शासक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें चाणक्य भी कहा जाता था, कौटिल्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, लेकिन समुद्रगुप्त एक अलग थे, उन्हें समुद्रगुप्त नहीं कहा जाता था। अब अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब हम हर्षवर्धन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये आपको ध्यान रखना है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। निम्नलिखित में से कौन 5 इंडीज थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इस प्रकार बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट को माना जाता है। कादम्बरी का लेखक किसे कहा जाता है? बाणभट्ट को माना जाता है। अब हम राजपूत काल से यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? तो आपको ध्यान रखना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम ने चोल झील का निर्माण कराया था। राजेंद्र प्रथम ने चोल झील का निर्माण कराया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चोल अभिलेख के अनुसार
चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो आपको ध्यान रखना है पलिच्छांदम इन्हें कहा जाता था। क्योंकि ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेलानग्वाई कहा जाता था, जबकि विद्यालयों को दी जाने वाली भूमि को शाला भूख के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक गोपाल को कहा जाता है। अगला है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर वंश का शासन था। अगला है, अब हम विविध से जितने भी क्वेश्चंस यूपी के एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र को ध्यान रखना है शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। तो इस प्रकार हमने प्राचीन भारत से अब तक जितने भी यूपी के एग्ज़ाम्स में विभिन्न क्वेश्चंस पूछे गए, इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आगामी यूपी के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन भारत से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।